क्या वाकई में 2025 में होगा पीके की सरकार? क्या वाकई में बिहार की राजनीति में नया खेल खेलने वाले हैं प्रशांत किशोर? क्या बीजेपी के बी ग्रुप की बनकर निकलेगी जनसुराज, या एमआईएम पर ही रहेगा बीजेपी का बी ग्रुप का धब्बा? जानेंगे इस वीडियो में सभी चीज़ों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें। बिहार के मुसलमानों का वोट को जागीर समझने वाला एक ही पार्टी है, वो है राजद यानी आरजेडी। आरजेडी जो है बिहार के मुसलमानों का वोट जो है वो अपना समझता है, लेकिन अब फिर से बिहार के राजनीति में एक नया खेल खेलने वाला नया नेता वो जो है पीके यानी कि प्रशांत किशोर जी है। वो बिहार के राजनीति में कदम रख चुके हैं और अपना नया पार्टी जनसुराज बना ली है। ये चीज़ तो आप लोगों को कहीं ना कहीं मालूम हो ही गया होगा, लेकिन प्रशांत किशोर आप जानती हैं वो राजनीति के रणनीतिकार हैं, तो उसका रणनीति जो अब है वो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा रणनीति खेलने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने प्रदेश महासचिव बनाया है एक मुसलमान को जिसका नाम है सरवर अली। सरवर अली सीमांचल के इलाके के हैं और उनको बनाया गया है महासचिव। महासचिव बनाने के बाद प्रशांत किशोर जी भी अब बिहार की राजनीति में नया खेल खेलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुसलमानों का वोट जो है वो लगभग जो है आरजेडी को ही जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर बीजेपी से सब किसी को नफरत है तो वो है मुसलमान वो पूरे देश में चर्चित है कि सबसे ज़्यादा जलती है तो वो किसी पार्टी से जलती है तो वो बीजेपी से जलती है, और बीजेपी को वो नहीं चाहती है और अपना वोट भी नहीं देती है। और बिहार में जो है वो मुसलमान जो है आरजेडी को ही वोट करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने यहाँ पर खेल खेलना शुरू कर दिया है और अपना प्रदेश महासचिव जो है सरवर अली को बनाया है, और इसी के साथ वो चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट भी उनके पक्ष में चले जाए। लेकिन प्रशांत किशोर जो है वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि 2025 के जो इलेक्शन है उसमें उनका सत्ता आ रहा है, यानी वो मुख्यमंत्री के रूप में हमें प्रशांत किशोर जी देखेंगे और सत्ता में जो है वो जनसुराज पार्टी होगी। लेकिन इसका दावा आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशांत किशोर जो 2 अक्टूबर को जो अपना पार्टी का गठन किया था तो उसमें उसने भाषण दिया था कि बिहार में 4 उपचुनाव हुए हाल ही में जो हुए हैं, तो उसमें प्रशांत किशोर ने भी चारों सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन यहाँ पर उनको बहुत बड़ा हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हालांकि परफॉर्मेंस जो है उसका अच्छा ही था, क्योंकि पहली बार अगर कोई भी पार्टी इतने कम दिनों में उतरती है और अच्छा खासा वोट लाती है तो आप कह सकते हैं कि उसका जो है परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन उसका जो दावा है वो कहीं ना कहीं फेल हो गया, क्योंकि वो दावा कर रहे थे कि चारों सीट पर हम जीत रहे हैं चुनाव, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो बहुत बुरी तरीके से हार गए। हाल ही में एमएनसी का चुनाव हुआ, उसमें भी प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार को उतारा, लेकिन वहां पर भी उनको बहुत बुरा हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2025 में उनका दावा है कि अगर 130-40 सीटों से कम भी मेरा अगर सीट आता है तो मैं इससे बहुत बड़ा हार मानूंगा, अपने जीवन का सबसे बड़ा हार मानूंगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर यानी पीके यानी प्रशांत किशोर जी का ये जनसुराज पार्टी जो है वो क्या वाकई 2025 में सरकार बनाने वाली है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन 2024 के जो उपचुनाव हुए हैं 4 विधानसभा सीटों में, इसमें कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ही ठाक था, लेकिन 2025 का इलेक्शन सबकी नज़र में 2025 है। बिहार की राजनीति में नया पार्टी, नई सोच और एक नया जो है नेता आया है, और वो भी मुसलमानों को कब्जा करना चाहता है, और मुसलमानों का वोट जो है वो आरजेडी को यहाँ पर आमतौर पर मिलता है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस बार बिहार की राजनीति में क्या होता है, या पहले जो है बिहार में एमआईएम को जो है वो बीजेपी का बी ग्रुप बताया जाता था, लेकिन अब प्रशांत किशोर जी के जनसुराज को भी बीजेपी का ग्रुप बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसे में अगर आरजेडी और प्रशांत किशोर और एमआईएम जो है मैदान पर उतरेगी तो मुसलमानों का वोट जो है वो तीनों पार्टियों को जाएगा, और ऐसे में
यहाँ से जो एनडीए गठबंधन है, जो जेडीयू है, बीजेपी है, इन सबको कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपस में जब ये तीन भिड़ जाएंगे, मुसलमानों का वोट तीन पक्षों में बढ़ जाएगा और यहाँ पर बीजेपी फिर से निकल जाएगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं? आपका राय बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में, जब तक के लिए धन्यवाद।